चंबल के बीहड़ों का वो नाम जिससे 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी, जिसके सर पर लाखों का इनाम, जिसने बंदूक के दम पर सालों तक कानून को चुनौती दी। लेकिन आखिरकार उसकी मौत किसी एनकाउंटर में नहीं, किसी गैंग वॉर में नहीं, बल्कि उस जगह हुई जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जेल। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डकैत जगन गुजर मारा गया, सवाल यह है कि अगर हाई सिक्योरिटी जेल में भी कोई कैदी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर वहां सुरक्षा किसकी है? आज हम आपको बताएंगे कि उस कुख्यात डकैत की पूरी कहानी क्या है, जिसने कभी पूरे चंबल में दहशत फैलाई, लेकिन आखिर में खुद मौत का शिकार बन गया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां प्रदेश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, जहां सुरक्षा के कई घेरे होते हैं, जहां हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। लेकिन सोमवार की दोपहर इसी जेल से ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। खबर थी कि चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुजर अब जिंदा नहीं रहा। जिस व्यक्ति के नाम से कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों में दहशत फैल जाती थी, जिसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लिया करते थे, वही जगन गुजर अब अपनी ही बैरक में मृत मिला। जेल प्रशासन के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे जब संतरी बैरक खोलने पहुंचा तो बाकी कैदी बाहर निकल आए, लेकिन जगन अपनी जगह से नहीं उठा। पहले उसे आवाज दी गई, फिर पास जाकर देखा और तभी पता चला कि वो अचेत पड़ा है। तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, एफएसएल टीम मौके पर बुलाई गई और शुरुआती जांच में जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि जगन गुजर का गला गमछे से गोंदकर उसकी हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में यह सब हुआ कैसे? जांच आगे बढ़ी तो शक उसी बैरक में बंद एक दूसरे कैदी पर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु गुजर पर हत्या का आरोप सामने आया। बताया गया कि दोनों एक ही बैरक में बंद थे। हैरानी की बात यह है कि सुबह तक सब कुछ सामान्य था। जेल अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने मिलकर बैरक की सफाई की, साथ बैठकर समय बिताया, यहां तक कि लूडो भी खेला। किसी बड़े विवाद के संकेत नहीं मिले, लेकिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच लॉकिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती का माहौल मौत में बदल गया? पुलिस के अनुसार पूछताछ में विष्णु ने कथित तौर पर हत्या करना स्वीकार किया है। शुरुआती जांच में इसे किसी गैंग वॉर या पुरानी रंजिश से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, बल्कि दोनों के बीच हुए विवाद को वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन जगन गुजर की मौत की कहानी समझने के लिए उसके अतीत को जानना बेहद जरूरी है। धौलपुर के डांग इलाके से निकला जगन गुजर करीब 1994 में अपराध की दुनिया में उतरा। कहा जाता है कि रिश्तेदारी में हुई हत्या के बाद बदले की भावना से उसे बीहड़ों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बनाई और फिर हत्या, अपहरण, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों में उसका नाम जुड़ता चला गया। कुछ ही सालों में चंबल के बीहड़ों में उसका ऐसा आतंक फैला कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके पीछे लगी रही। उसके सर पर लाखों रुपए का इनाम घोषित हो गया। गांवों में लोग उसके डर से रात में बाहर निकलने से बचते। कहा जाता है कि उसके अपने गांव में वर्षों तक शादियां तक नहीं हुई। उसका खौफ इतना था कि उसके परिवार को भी गांव छोड़ना पड़ा। साल 2008 में गुजर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। इसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा और कस दिया। जगन गुजर की जिंदगी में सरेंडर भी कई बार आया। उसने अलग अलग समय पर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, कई बार जेल गया और कई बार बाहर निकला, लेकिन अपराधों से उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। साल 2022 में उसने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद पुलिस का दबाव बढ़ा और उसने करौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया, जहां वो मार्च 2026 से बंद था। दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा आया जब जगन ने अपराध छोड़ने की कसम भी खाई। साल 2010 में बेटी की शादी के दौरान पुलिस सुरक्षा में गांव पहुंचा। वहीं उसने अपराध से दूर रहने की बात कही। बाद में उसकी पत्नी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई और बावजूद इसके जगन का नाम लगातार विवादों और आपराधिक मामलों में बना रहा। अब उसकी मौत ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जगन गुजर के बेटे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अब मांग की है।
आरोप है कि जेल प्रशासन को पहले से खतरे की जानकारी दे दी गई थी। उसने दावा किया कि उसके पिता और चाचा के ट्रांसफर के लिए आवेदन भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटे का कहना है कि जिस बैरक में दोनों रहते थे वहां सुरक्षा को लेकर पहले भी चिंता जताई गई। उधर पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में गैंगवॉर जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह और पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई? क्या 2 खूंखार कैदियों को एक ही बैरक में रखना सही फैसला था? क्या पहले से किसी तनाव की जानकारी थी, और अगर थी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। एक समय था जब चंबल के बीहड़ों में जगन गुजर का नाम ही कानून के लिए चुनौती माना जाता था, लेकिन वक्त का सबसे बड़ा सच यही है कि बंदूक के दम पर खड़ी हुई दहशत भी हमेशा कायम नहीं रहती। जिस डकैत ने सालों तक दूसरों में डर पैदा किया, उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय जेल की 4 दीवारी के भीतर खत्म हो गया। अब निगाहें पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों पर है, क्योंकि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई इस हत्या का पूरा सच अभी भी सामने आना बाकी है। और जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी बरकरार ही रहेगा।